नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज के कानूनी खबरों के शो में। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अनुच्छेद 143 के संदर्भ पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें सवाल था कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल विधेयकों पर कितने समय में निर्णय ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर की बेंच ने इस मामले की 10 दिनों तक सुनवाई की। आपको बता दें कि यह मुद्दा तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में 2 जजों की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। ये आरोप करीब साल 2000 के हैं, जब दोनों CBI में डेपुटेशन पर थे। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना B वराले की बेंच ने कहा कि जांच अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ड्यूटी निभाने के नाम पर ऐसे अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में थोड़ा बदलाव किया और कहा कि जांच दिल्ली पुलिस का एक सीनियर अधिकारी करेगा, लेकिन स्पेशल सेल नहीं। CBI की शुरुआती रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वो अंतिम नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 20 साल से लंबित ये जांच 3 महीने में पूरी की जाए। आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के बाद इतने जल्दी पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सेना के बलिदान का अपमान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि BCCI को राष्ट्रीय खेल नियामक ढांचे के तहत लाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों जैसे मामलों में न्यायपालिका का दखल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर होना चाहिए। यानी यह मामला सरकार और नीतिगत स्तर का है, अदालत का नहीं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शिकायत में पहली नजर में गंभीर अपराध का जिक्र हो तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी। इस स्तर पर पुलिस ये नहीं देख सकती कि शिकायत सही है या गलत। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना B वराले की बेंच ने कहा कि तथ्यों की जांच FIR दर्ज करने से पहले जरूरी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट मामले का हवाला दिया। ये टिप्पणी कोर्ट ने तब की जब एक मामले में पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उन पर साल 2000 के दशक में CBI डेपुटेशन के दौरान धमकाने और जालसाजी के आरोप लगे थे। दिल्ली की एक अदालत ने NDTV की पत्रकार और एंकर गार्गी रावत को मानहानि मामले में 10,000 हर्जाना देने का आदेश दिया है। ये मुकदमा टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा ने साल 2019 में दायर किया था, जिसमें उन्होंने 20 लाख का हर्जाना मांगा था। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अय्यर ने द प्रिंट के लिए एक लेख लिखा और उस पर पत्रकार राना अयूब ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। इसके जवाब में वकील दुष्यंत अरोड़ा ने अय्यर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, जिसे गार्गी ने लाइक किया। कोर्ट ने कहा कि ट्वीट को लाइक करना उसका पुनर्प्रकाशन माना जाएगा और ये गार्गी की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि अय्यर ने 20 लाख का दावा किया था, लेकिन जज ने कहा कि अय्यर खुद भी कई बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए उन्हें केवल 10,000 का हर्जाना ही दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के एक ट्रायल कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि उसने बलात्कार पीड़िता का बयान टुकड़ों में दर्ज किया था और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की देरी से आरोपी को सबूतों से छेड़छाड़ करने का मौका मिल जाता है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि आरोपी को लगभग 1 साल पहले जमानत मिल चुकी है, फिर भी पीड़िता का बयान बार बार टाला गया और अब अगली सुनवाई दिसंबर 2025 तक टाल दी गई। ये मामला साल 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद की हिंसा से जुड़ा है। कोर्ट ने CBI और अभियोजन पक्ष से भी पूछा कि बलात्कार जैसे गंभीर मामले में पीड़िता का बयान इतनी देर से क्यों लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी को चिंताजनक बताया। आपको बता दें कि मामले में CBI ने आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की है, ये कहते हुए कि उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले हैं और उसने पीड़िता को भी धमकाया है। आज की आखिरी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का बिना उसके अनुमति के शोषण उसके प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन है।
जस्टिस तेजस करिया ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेत्री के नाम और तस्वीरों सहित उनके पर्सनल क्वालिटीज का दुरुपयोग करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके उनके नाम और छवि का गलत प्रयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और गुडविल को भी हानि पहुंचा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।